उन्हें सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज समान होगा। यदि इस प्रकार से यदि बोला जाता है, कभी भी प्रश्न में इस प्रकार से बोला जाता है, यदि ये टाइप आपका आ जाता है तो आपको सिर्फ करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला यहाँ पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज आपका इतना है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 8 से सीधा ही इसमें हमने भाग लगाया तो हमारा कितना आता है, कितना बना आपका 510 बना। अब सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाइए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही आप आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। हमने बोला किसी भी ऑप्शन को उठा लो, हमने बोला कि यहाँ पर चलो डी से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 9% को उठाया हमने। 9 का गुणा सीधा ही आप 5 में कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जब कुल ब्याज दर निकालते हैं तो वहाँ पर समय में हमें इंटू करना होता है दर का, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। 9 का हमने 5 में इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि ये हो गया आपका 45/100। हमने बोला इसे और डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से नाम 45, 5 दूनी 10, 0। अब हमने बोला क्या 9 से आपका ये 510 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़े, हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 11% है। हमने बोला 11 का गुणा आप 5 में करो, कितना हो जाएगा आपका 55, यानी कि ये हो जाएगा आपका 55/100। हमने बोला इसे और डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0। हमने बोला क्या 11 से आपका ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप बोलो सर नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने बोला ये कितना है आपका 10.5%। हमने बोला 10.5 का आप 5 में इंटू करोगे तो 10.5 गुणा 5 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट हटा दोगे यहाँ पर 10 आ जाएगा और एक 100 नीचे लगाओगे तो 2 0 हमारा ये आ जाएगा। ठीक, हमने 5 से इसे डिवाइड कर दिया तो 5 दूनी 10, 0 0। 5 से फिर से इसे डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0। हमने बोला कि यहाँ पर कितना बन रहा है, 21/40 बन रहा है। हमने बोला क्या 21 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, आप बोलो सर 21 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 12% है। हमने बोला 12 का गुणा आप 5 में कर दो, 12 पंजे 60, कितना आ गया आपका 60/100। हमने बोला 1 0 से 1 0 चला गया तो कितना बचा है आपका, ये 2 3 6 और 2 पंजे 10। हमने बोला क्या 3 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 3 से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन में बोला जाता है, यही टाइप आपका आता है, तो आपको इस प्रकार से ट्रिक लगानी है। आप सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हो, आपको पूरे प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं।